के मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन के बारे में। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौरे के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम कई नेताओं चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दम दिखाएंगे। चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में शुवेंदु के पक्ष में अमित शाह का मेगा शो होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे भेक्टिया बांसुली चौक लॉक गेट में और 1 रैली को संबोधित करेंगी। ममता दोपहर 3 बजे भेकुटिया के ही टेंगुआ मोड़ क्रॉसिंग पर तीसरा रैली को संबोधित करेंगी। मिथुन चक्रवर्ती आज नंदीग्राम समेत 4 जगहों पर रोड शो करेंगे। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केरल की राजनीति एक बड़ा बदलाव देख रही है। यह बदलाव युवाओं की आकांक्षाओं से प्रेरित हो रहा है, खासकर वो युवा जो पहली बार वोट डालेंगे। केरल में पहली बार वोट डालने वाले मतदाता एलडीएफ और यूडीएफ से बहुत निराश हैं। पीएम मोदी ने कहा, कई सालों तक छुपा कर रखी गई यूडीएफ और एलडीएफ की दोस्ती केरल की राजनीति का सबसे खराब समझौता थी। आपको बता दें कि अब फर्स्ट टाइम वोटर पूछ रहा है कि क्या ये मैच फिक्सिंग है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह यूडीएफ और एलडीएफ ने जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इस बार केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग को खारिज करने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के लिए बीजेपी ने आगे और बहुत कुछ सोच कर रखा है, इसलिए राज्य के युवा, राज्य भर के पेशेवर समुदाय खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पूरा भारत में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने के दौरान हिंसा हो गई है। आपको बता दें कि आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले में 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। दरअसल नांदेड़ में प्रशासन ने होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई थी। अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो इसलिए गुरुद्वारे के गेटों पर ताले लगा दिए गए, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन होला मोहल्ला प्रतिकात्मक रूप से निकालते समय भारी भीड़ गुरुद्वारा परिसर में जमा हो गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिस वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया। इस दौरान तलवारों से लैस सिखों की भीड़ पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ी। इस हमले पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 400 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखें वीडियो। फिलहाल कोरोना की बात करते हैं। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और सामने आ रहे हैं। दरअसल ये मामले इतने बढ़ गए हैं कि इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गया है और इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 5,40,720 है, जबकि 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोरोना की मात देकर लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्य यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन 8 राज्यों से नए मामलों का योगदान करीब 80% से भी ऊपर हो चुका है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़ते जा रहे हैं और अकेले महाराष्ट्र से आपको बता दें कि देश भर में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ लोगों ने कोरोना की वैक्सीन भी लगा ली है।
फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,643 नए मामले सामने आए हैं और 102 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के 63% सक्रिय मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना के बढ़ते केस के कारण ही नांदेड़, भीड़, नागपुर समेत आधा दर्जन से अधिक शहरों ने संपूर्ण लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बाजारों में पाबंदी जैसे सख्त नियमों को फिर से लागू किया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धारा 144 या कर्फ्यू से कम काम नहीं चलेगा। दरअसल महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में ही 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई जिलों ने अपने स्तर पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यों के अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के ऑप्शन खुले रखने के निर्देश दिए थे। उद्धव का कहना है कि राज्य में लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज होती विपक्ष के अलग बयान आने लगे। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हम लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने सीएम से अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा है। सिर्फ सरकार में शामिल एनसीपी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी भी संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध करती नजर आ रही है। फिलहाल गर्मी की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली की गर्मी ने पिछले 76 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में होली के दिन अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 76 वर्षों में मार्च में सबसे अधिक था। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सफदरजंग मौसम विभाग ऑफिस ने अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। उन्होंने कहा कि यह 31 मार्च 1945 के बाद से सबसे गर्म दिन था, जब अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, पिछले 3 से 4 दिनों से हवा की गति कम होने और आसमान साफ होने के चलते कड़ी धूप निकलने को लेकर अधिक तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में 29 मार्च 1973 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मार्च में तीसरे सबसे गर्म दिन था। आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो उसे लू घोषित किया जाता है। वहीं तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाने पर प्रचंड लू की घोषणा की जाती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।